वाह क्या बात रज़ा उस चमनिस्तानी करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तानी करम की। ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। नूर इस शेर की तशरीह आगे होगी। बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। नूरे मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहना नूर का, नूर के नूरे मुतलक की कनीज़ अल्लाह ले लहना नूर का। अज़ीज़ान मोहतरम, आज माह रमज़ान का आज पहला जुमा है और 2 दिन के बाद तीसरा चांद है, जिसमें हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विसाल की तारीख़ है। और आज का ये मुबारक जुमा हम हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत बयान करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक की जिस आयत को मैंने पढ़ा, अल्लाह फरमाता है कि महबूबा फरमा दो कि मैंने जो तुम्हारे तक दीन पहुँचाया उसके बदले में कुछ नहीं मांगता, बस तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से मोहब्बत करो। ये आयत करीमा उस वक़्त नाजिल हुई कि जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए। सहाबाई किराम ने तोहफे पेश किए, कहा आका आपने हम तक जो दीन पहुंचाया, आपने जो मेहनतें की, उसके लिए हम कुछ तोहफे लाए हैं। उस वक़्त ये आयत का नुज़ूल हुआ। कहा फरमा दो महबूब कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत कौन? सैयदा पाक अहले बैत है। मौला अली से, हसन हुसैन से, उनकी औलाद से मोहब्बत करो। ये बस ये मोहब्बत तुम्हारे लिए काफ़ी है। और हदीस पाक को एक अहले बैत की फजीलत में मैं बयान करूं, फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करूं। अहले बैत की शान में कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं होती, जिसके भी दिल में, उस हदीस को सुनने के बाद अपना अंजाम देख ले, और अपने अंजाम को वो पहुंचता है, इसलिए कि ये फरमाने नबवी है। जिसके दिल में गौसे पाक की मोहब्बत नहीं होती, इसलिए कि गौस पाक हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के बेटे शहजादे हैं, अहले बैत है, गरीब नवाज ये अहले बैत है। क्यों? कि इनका रिश्ता खूने रसूल से है, इनका ताल्लुक, इनकी निस्बतें मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका से है। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा खाने काबा में, मकाम इब्राहिम और काबे के दरमियान की जगह, कितनी मुबारक जगह, एक बंदा हरम शरीफ के अंदर, कहां? हरम शरीफ में जहां मकाम इब्राहिम है, और काबे का वो हिस्सा जहां काबा शरीफ और मकाम इब्राहिम, इसके दरमियान बैठकर इबादतें करे, इबादतों पे इबादत करे, और उसी में वो इंतकाल कर जाए। अब आप सोचेंगे कितना मुबारक बंदा है कि हरम में इंतकाल हुआ और इबादत में था। कहां पर था? जिसको अल्लाह का घर कहा गया, दुनिया की पहली मस्जिद, वहां पर हरम शरीफ के अंदर अगर कोई इबादत करे और मकाम इब्राहिम के करीब होकर इबादत करे, लेकिन उसका इंतकाल हो जाए, उसके दिल के अंदर मेरे अहले बैत की मोहब्बत ना हो, बुग़्ज़ हो, आल से बुग़्ज़ हो, फरमाया ऐसा बंदा सीधा जहन्नम में जाएगा। अल्लाह आप गौर करें, कहां है इबादत, कहां हो रही है? हरम शरीफ की बात हो रही है, काबे के सामने खड़ा है। वो काबा जिस पे एक नजर पड़े तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है, वो काबा जिसके हरम के अंदर 120 रहमतें नाजिल होती हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं अगर वो मर भी जाए और उसके दिल के अंदर मेरे अहले बैत की मोहब्बत ना हो, बुग़्ज़ हो, गौसे पाक की बुग़्ज़ रखने वाले, गरीब नवाज के बुग़्ज़ रखने वाले, मौला अली फातिमतुज़ ज़हरा, हसन और हुसैन के बुग़्ज़ रखने वाले हो, अगर वो मर भी जाए फिर भी वो जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। क्यों जाएगा? इसलिए कि तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम अहले बैत से मोहब्बत करो। ये अहले सुन्नत वल जमात है, जहां सहाबा की बात आती है तो उनसे भी मोहब्बत करते हैं, और जहां अहले बैत की बात आती है उनसे भी
नज़्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, यानी कि जिसके दिल के अंदर हुजूर के सहाबा की मोहब्बत ना हो वो भी कोई काम का नहीं, अहले बैत की मोहब्बत ना हो वो भी कोई काम का नहीं। अगर दो मोहब्बतें सीनों में लेकर चलता है तो दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। अब आइए, अहले बैत कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद को अहले बैत कहा गया, जिसमें सबसे पहले हम जिसका जिक्र करते हैं सैयदाए कायनात, मखदूमाए कायनात, जो है जन्नती जवानों की औरतों की सरदार सैयदाए तैयबा, ज़किया, तकिया, नकिया, राबिया, जो है ज़ाकिरा, साबिरा, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये हुजूर की चौथे नंबर की बेटी है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई, लेकिन सबसे छोटी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और सुने सुने इन सब में अल्लाह ने जिसको मर्तबा अता फरमाया वो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अल्लाहु अकबर। ये इनकी विलादत अल्लाह के रसूल ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से 5 साल पहले होती है। अल्लाहु अकबर। और इतनी करामत वाली थी इसलिए कि जिनकी गोद के अंदर हसन हुसैन पलने वाले हैं, अल्लाह ने उनकी मां का इंतखाब भी ऐसा फरमाया है। और करामत तो बहुत दूर की बात है, आगे बात बताऊंगा, पहले उसको सुन ले। करामत क्या थी, अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया है सैयदा कायनात को। आप अल्लाहु अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती है, जब मेरे शिकम के अंदर हजरत फातिमा ज़हरा थी और हुजूर घर पे तशरीफ लाते थे, मक्का के लोग सरकार ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सताते थे, बुरा भला कहते थे, अल्लाहु अकबर। जब मेरे हुजूर वापस तशरीफ लाते थे, हजरत खातून जन्नत की मां कहती है, कौन? हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, कि वो उनकी मां है कि जिन्होंने सबसे पहले सलाम कबूल फरमाया था। अल्लाह ने माँ का इंतखाब भी कैसा फरमाया, जो मेरे मुस्तफ़ा की रफीक थी, जो मेरे मुस्तफ़ा की असवार थी, जो मेरे मुस्तफ़ा की जो है इतनी जो है प्यारी बीबी और इतनी मोहब्बत करने वाली थी कि जिन्होंने सबसे पहले सलाम कबूल किया है वो हजरत खदीजतुल कुबरा है। अल्लाहु अकबर। आप फरमाती है, जब मैं मेरे शौहर यानी कि सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाते और जब मुशरिकीन के ताने होते, मेरी आप कहती है उस वक्त हजरत फातिमा ज़हरा मेरे शिकम के अंदर मौजूद थी और मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी मुझे तसल्ली देती है, माँ घबराओ नहीं, मेरे अब्बा के साथ तो अल्लाह की साथ है। माँ के पेट में अभी मौजूद है, अभी बाहर तशरीफ नहीं लाई है, अभी विलादत भी नहीं हुई है, लेकिन शान ये है कि अपनी माँ को तसल्ली देने वाली जात है, वो सैयदाए कायनात की जात है। और करामत का ज़हूर क्यों ना हो? अरे जिनके बेटे 7 पुश्तों के बाद गौसे आज़म पैदा होते हैं, वो मुर्दों को ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए। जब बेटी की शान ये है तो माँ की शान का आलम क्या होगा? आप गौर तो करें, ये है सैयदाए कायनात और सरकार फरमाते मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस हदीस पे खाली गुफ्तगू करूं तो वक्त हो जाए। मेरे जिगर का टुकड़ा कहा मुस्तफा जाने रहमत ने। अरे मेरे मुस्तफा की शान तो ये है कि जहां कदम पड़ जाए वो जमीन भी मुअस्सस होती है, तो सोचे जिसको जिगर का टुकड़ा कहा वो कितनी बड़ी शान वाली होगी। इस हदीस को कैसे समझाऊं? हाँ, एक बात याद है, समझो। मदीना मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी हाजिरी का शरफ हासिल हुआ और बहुत से लोग ऐसे जो वहां गए। वहां मदीना में आपने क्या देखा? हुजूर का रोजा और उसी के करीब में जन्नत की क्यारी। तवज्जो सबकी। अकीदे की बात करता हूँ। आज दुनिया का किसी भी फिरके का आदमी हो, वो वहां नमाज पढ़ने के लिए लाइन लगाता है, लड़ता है और तबरुकात के तो इनकार करते हैं। वो जगह क्या है? क्या जमीन के ऊपर ये टुकड़ा जन्नत से आया था? जन्नत की क्यारी को कहा, जमीन का हिस्सा, वो हिस्सा जिसको जन्नत की क्यारी कहा, जन्नत का टुकड़ा कहा। अभी तो वहां ऐसे रूल्स बन गए कि आपको पास लेके जाने का, पहले ऐसा न था। 2 साल से ऐसे रूल्स बन गए कि आपको ऑनलाइन पासबुक कराने की, आपको टाइम देंगे इतने बजे आपको वहां नमाज पढ़ने की इजाजत है, जो कि क्राउड बहुत हो गया है, शायद इसकी वजह से हो सकता है। इतनी धमाहमी और लोग भागते हैं। वो जमीन का टुकड़ा कि जिसको जन्नत की क्यारी कहा है, क्या वो हिस्सा?
आप इस हिस्से को समझें और सैयदा पाक की जात आपको समझ में आएगी कि अल्लाह ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कितना मकाम अता फरमाया। क्या वो जन्नत का हिस्सा क्या है? तो फरमाया हुजूर का हुजरा और मिंबर जहां था मुसल्ला नमाज का, उसके दरमियान की जगह को जन्नत का हिस्सा कहा गया। यानी जन्नत की क्यारी। क्या कहा गया? जन्नत की क्यारी। हाँ, अब वो क्या था? तो फरमाया मेरे सरकार रोजाना 5 वक्त हुजरे मुस्तफा से निकलकर मुसल्ले पे आते थे। तवज्जो, कदमे मुस्तफा बार बार वहां लगते थे। सरकार का मुसल्ला इमामत पे आना और अपने हुजरे में जाना, आना जाना बार बार होता था। तो ये हिस्सा कोई आसमान से उतरने वाला नहीं था, वो तो जमीन ही का हिस्सा था। लेकिन चूंकि मुस्तफा के बार बार कदम लग गए तो कदमे मुस्तफा लगने की वजह से वो हिस्सा जन्नत का हिस्सा बन गया। तो सोचे जहां कदम लगे वो हिस्सा जन्नत का होता है। मेरे आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो सैयदा पाक की शान का आलम क्या होगा? हसनैन काबिनीमैन की शान का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने एक बहुत बड़ी प्यारी बात फरमाई। दुनिया में 2 बतूल हुई, 2 बतूल, 2 ही बतूल, हजरत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की माँ सलामुल्लाह अलैहा और हजरत फातिमा ज़हरा। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, खुद मुस्तफा ने अपनी ज़बान मुबारक से बयान फरमाई कि मेरी बेटी मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ के मुशाबे है। वो कब बात बयान फरमाई? एक दिन ऐसा हुआ, इस वाक्य को सुने फिर इसको आगे ले जाता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख का एहसास हुआ। कई दिन हो गए थे चूल्हा घर में नहीं जला था। हाँ, 2 जहां की नेमत है उनके कब्जे इख्तियार में। हाँ, इतनी बड़ी हुजूर शान वाले की सरकार खुद कहते हैं कि अगर मैं चाहूं, तवज्जो, तो ये ओहद का पहाड़ सोना बन के मेरे साथ चले। लेकिन कनाअत और फक्रों को हुजूर ने इख्तियार फरमाया। बादशाहत और वो मालदारी बहुत दूर रखी। इसीलिए हदीस पाक में आया कि गरीब आदमी 500 बरस पहले मालदारों से जन्नत में जाएंगे जल्दी। गरीब आदमी मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे, फिर मालदारों का नंबर तो आएगा, पहले गरीब जाएंगे। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने अज़वाज के घर गए और पूछा कि खाने में कुछ है? तो कहा कि आज तो कुछ नहीं। हुजूर हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए। कहा बेटी कुछ है? तो कहा अब्बा जान अभी तो कुछ नहीं है, हमारे भी यहाँ भी फाका है। सरकार घर तशरीफ लाए, गौर करे, बल्कि यूं कहे कि जन्नत के मालिक, हाँ हुजूर की शान और कनात को इख्तियार फरमाया। गुर्बत कोई नहुसत वाली चीज नहीं है, गुर्बत कोई ऐब नहीं है। गुर्बत को ऐब समझना बेवकूफी है। गुर्बत को नहुसत समझना, उसको यूं समझना कि ये हकीर है, ये बेवकूफी है। अरे मालदार तो वो होता है जिसके दिल के अंदर इश्क रसूल होता है। हमारे नजदीक पैसा होना मालदारी का मेयार नहीं है, हमारे नजदीक मेयार इश्क रसूल है। अगर कोई पाबंद शरीयत है वो हमारे नजदीक सबसे बड़ा मालदार है, और मालदार अय्याश है, गुस्ताख है, वो हम उसको अपनी जूते की नोक पे रखते हैं। गुर्बत ऐब नहीं है, इसको हमेशा याद रखना। गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाना, गरीबों का भी मजाक कभी ना उड़ाना। आप गौर करें क्या हालात थे मदीना मुनव्वरा के। कहा बेटी कुछ है? कहा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है अभी हाल तो। हुजूर तशरीफ लेके इतने में सरकार फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में एक खातून आती है कुछ रोटियां और बोटी लेकर। कहा आपके लिए तोहफा है। चंद 2, 3, 4 रोटियां होगी और एक गोश्त का टुकड़ा था। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ने दिल में ख्याल किया कि ना ये खाना मैं खाऊंगी, ना मेरे छोटे बच्चों को खिलाऊंगी, ना अली को खिलाऊंगी, ये खाना तो मैं अपने नबी को खिलाऊंगी। ये है मोहब्बत रसूल। हालांकि बेटी थी लेकिन इश्क रसूल इतना कमाल का था। कहा ना मैं खाऊंगी, ना औलाद को खिलाऊंगी, ना अली को खिलाऊंगी, ये खाना हुजूर के लिए। कहा जा हुसैन, इमाम हुसैन से कहा हुजूर को बुला खिला। गए और कहा अपनी बुला रहे अम्मी जान, हुजूर तशरीफ लाए। इसमें ऐसा हुआ इतने वक्त के अंदर कि आपने उस खाने को ढाक दिया।
उस खाने को ढांक दिया। सरकार तशरीफ लाए तो कहा बेटी क्या बात है, का अब्बाजान आपके जाने के बाद एक औरत आई और मुझे तोहफे में चंद रोटियां और गोश्त का टुकड़ा देकर गई है, मैंने उसको ढांक के रख दिया है। अल्लाह अकबर। अब क्या था, लोग बिस्मिल्लाह शरीफ फातिहे पे पढ़ लो तो क्या हराम है। हिंदुओं का खाना तो चबा चबा के खाते हैं, हाँ बुफे डिनर तो चाट चाट के खाते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ा हुआ खाना उनके लिए हराम होता है। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर तेरे हर घर का खाना बाहर फेंक दे। जब क्यों? इसलिए कि जब तू भी खाता है तो बिस्मिल्लाह बोल के नहीं खाता तो हराम होता है खाना। हम कुल काफिरून कुल अल्लाह ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो बिस्मिल्लाह तो पढ़ता है ना खाने के वक्त, तो क्या खाना हराम होता है? खाने पे कुछ पड़ा जाए, खाना बरकत वाला होता है और ये खाना नसीब वालों को मिलता है। बेनसीबों को तो बुफे डिनर नसीब होती है, हमें तो गोश्त का लंगर नसीब होता है और ये नसीब वाले ही खाते हैं। अब देखो, जब हजरत फातिमा ज़हरा सरकार के लिए खाना लेने गई तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा और हुजूर पे दुरूद पढ़ा, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये है सुन लियो हमारा अकीदा, और इस रिवायत को सुन्नी ही बयान कर सकता है। इसलिए कि अकीदा खुल के नजर आता है, अकीदा खोल के नजर आता है। हम खुल के भी बोलते हैं, छाप के भी बोलते हैं और खुलेआम बोलते हैं। इसलिए कि हमारा मसलक अदब का मसलक है और मसलक अहले सुन्नत हक का मसलक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाकर आती है और खाना लेकर आती है, क्या देखा? अल्लाह अकबर। ये है करामतें, ये है बरकतें। हजरत फातिमा कहती है मैंने जैसे ही बर्तन हटाया, चंद रोटियां नहीं थी, बहुत सारी रोटियां हो गई, इतना खाना हो गया, मैं हैरान हूं। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर की बारगाह में पेश किया। मेरे आका कहते बेटी फातिमा इतना खाना, तो कहा इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह जिसको चाहे बेहिसाब रोजी अता फरमाता है। कहा मेरे नबी ने कि बेटा पता है मरियम, हजरत मरियम के लिए भी आसमान से खाना आया था। तो कहा ये कहां से आया? कहा ये अल्लाह की तरफ से बरकत है। ये है फातिहा पढ़ो, ये है। हम फातिहा क्यों पढ़ते हैं? हमने कई वाकयात ऐसे देखे कि फातिहा पढ़ो, दम कर दो, दुआ कर दो तो बरकत हो जाती है। हाँ बरकत नहीं, हर चीज में बिस्मिल्लाह पढ़ो, यूं तो फजीलत बयान करते हैं और खाने के ऊपर पढ़ ली तो हराम हो गया। ताज्जुब की बात है यार, वहां कोई श्लोक पढ़े गए थे खाने पर तो हराम होगा। हराम कब होता है? उसकी इल्लत अलग है। ये तो बेवकूफी है कि अलम्दों की सूरत पढ़ने वाले खाने पे कोई खाना नहीं खाता। ताज्जुब है यार, बुफे डिनर चाट चाट के खाते हैं, वहां क्या क्या होता होगा, कहाँ का चढ़ावा होता है, तब कोई हराम और हलाल की तमीज़ नहीं आती। खैर, तो आपने खाना पेश किया। सरकार फरमाते हैं बेटी फातिमा तू तो हजरत मरियम के मुशाबे है। दुनिया में दो बतूली, हजरत मरियम और हजरत फातिमा तो ज़हरा, दो बतूल हुई, लेकिन अल्लाह ने हजरत फातिमा को शान अता फरमाई। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक निस्बत हासिल है। अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं मशरिक के बहुत बड़े शायर गुजरे, बहुत बड़े, और आशिक रसूल थे, बहुत बड़े आशिक रसूल थे। कहते हैं कि हजरत मरियम को एक निस्बत हासिल है और हजरत फातिमा तो ज़हरा को 3 निस्बत हासिल है। सुभान अल्लाह। और फिर कहते हैं क्या? तो कहा हजरत मरियम को तो एक निस्बत ये हासिल है कि वो नबी की माँ है और हजरत फातिमा को 3 निस्बतें हासिल है। कहा क्या? कहा वो आखिरी नबी के नूर नजर है, वो मुस्तफा जान रहमत की बेटी है। और कोई छोटी बात है? आपको अल्लाह ने ये फजीलत दी थी हजरत मरियम को कि उनके हुजरे में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे। सैयदा फातिमा तो ज़हरा आपको सलाम हो कि आपके हुजरे में जाने कायनात बार बार तशरीफ लाते थे। वहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम का आना है, यहाँ सैयदा पाक के घर में जाने कायनात, रूह कायनात, बल्कि यूं ना कह दो कि जिसके सदक़े में कायनात बनी है उनका आना जाना है। तो कहा एक निस्बत तो ये हासिल है कि वो खातमुल नबिय्यीन की बेटी है, वो खातमुल मासूमीन की बेटी है, वो ने जाने कायनात की बेटी है, वो रूह कायनात की बेटी है, वो जो है वो उनकी बेटी है। अल्लाह अकबर। जिन्होंने अक्सा की मस्जिद के अंदर नबियों की इमामत कराई उनकी बेटी है। और दूसरी निस्बत ये हासिल है कि वो अली की बीवी है, फातिह खैबर, सैयदुस सादात, अल्लाह अकबर, वलियों के सरदार मौला अली की बेटी है। आला हजरत फरमाते हर वली आपकी दर पे सलामी पेश करने आता है।
अली की बीवी है, ये दूसरी निस्बत है हजरत फातिमा ज़हरा को। आपको पता है सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आजम खुद हुजूर के पास गए थे कि आप अपनी बेटी का निकाह हमसे करें। क्यों करे? कहा कि अजमतों वाली है, अल्लाह ने इनको शान और इफ़्फ़त बुलंदी अता फरमाई है, लेकिन चूंकि मेरे मुस्तफ़ा का इरादा और कुदरत का भी तरफ से हुक्म का इंतजार था और अली के साथ मौला अली से निकाह हुआ। खैर ये तो कभी बाद में हम जिक्र करेंगे। दूसरी निस्बत ये हासिल है कि फातिह खैबर की बीवी है, सैयदुस सादात और मौला अली की शान हम क्या समझे। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात, इसको अर्ज करूं और तीसरी निस्बत बयान करूं। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि जब हुजूर का विसाल हो गया, मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन की तादाद बढ़ गई, उस वक्त ये शक होता था कौन अपना है कौन पराया है। आका फरमाते अली तेरी मोहब्बत किसी मुनाफिक के दिल में नहीं होगी, अली की मोहब्बत खाली मोमिनों के दिल में होगी। अबू सईद खुदरी कहते हैं जब कभी हमें डाउटफुल होता अपना कौन है पराया कौन है, हम अली अली का जिक्र करते थे। जिसका मुंह खिल जाता था पता चलता था मोमिन है, जिसका मुंह बिगड़ जाता था पता चलता था मुनाफिक है। ये है दूसरी निस्बत। कहो सुभान अल्लाह। कहा मरियम सलामुल्लाह अलैहा को एक निस्बत हासिल, क्या? तो कहा ईसा रूहुल्लाह की माँ है। सैयदा पाक को 3 निस्बत हासिल, कहा सैयदाए कायनात को ये कि हुजूर की वो बेटी है। दूसरी निस्बत अली की बीवी है और तीसरी निस्बत हसनैन करीमैन की माँ है। अल्लामा इकबाल कहते कौन हसन? कहा जिन्होंने 2 गिरोह में सुलह करा दी, उम्मत को इत्तेहाद की तरफ बुलाया, उम्मत को एक जगह जमा करने वाली जात हसन इमाम हसन मुजतबा की है। और दूसरे बेटे हुसैन। क्या बात, साबित देखो तो हुसैन में, सब्र देखो तो हुसैन को, ज़ुहद और तकवा देखना है तो हुसैन में देखो। अब मैं ये कहता हूँ कितना सब्र क्यों? तो कहा माँ कैसी थी कि 4-4 दिन भूखे रहने के बाद भी फकीरों को खिलाती है। 3 दिन, एक दिन मन्नत मांगी हजरत फातिमा ने कि मेरे हुसैन और हसन ठीक हो जाएंगे, बीमार थे तो 3 रोजे रखूंगी। मन्नत ऐसी होनी चाहिए, चलता अजमेर जाऊंगा और 5 टाइम नमाज ना पढ़े कोई मतलब नहीं। कड़वी बात है लेकिन सच्ची है। पहले नमाज फिर वलियों की चौखट पे जाओ, फिर देखो इनका फैज़ कैसे बरसता है। इसलिए कि वली की जिंदगी में आपको नमाज और इबादत मिलेगी। ये मलंग धड़ंग तो और है, गादियों पे बैठने वालों को शरीयत देखकर शरीयत ना सीखो। 4-5 अंगूठियां पहनने वाला वली नहीं होता। वली वो होता है जो सुन्नत रसूल पे चलता है। हमारा मामला ये है कि चिलकती को बिलकती, बहुत चमकदार है तो क्या वली, और जिसका कुछ नहीं है वो वली नहीं। ये मामला हमारा हो चुका है। पहचान और सोच और फिक्र और नजरिया बदलो, तब समझ में आएगा वली कौन है। अल्लाह अकबर। आप देखें इमाम हुसैन की जिंदगी और सैयदा पाक की जिंदगी। रोजा रखा 3 दिन तक, किस लिए? कि इमाम हुसैन ठीक हो जाए, इमाम हसन ठीक हो जाए। बीमार थे, पूरे घर ने रोजा रखा, छोटे बच्चों ने भी रोजा रखा। आज बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है रोजा रखने में। सच्चे दिल से लगो तो कुछ नहीं होता। पहले से ही सोच लेंगे धूप में क्या होगा, काम करूंगा क्या हो गया, तो फिर हिम्मत खत्म हो जाती है। हौसले को बुलंद रखो, फिर देखो इबादतों का मजा कैसे आता है। सबने रोजा रखा, एक फकीर आया एन इफ्तारी के वक्त, सारा खाना दे दिया। दूसरे दिन भी आया, सारा दे दिया। पानी पी के इफ्तारी की, पानी पी के रोजा रखा है। किसी के अंदर हिम्मत? मेरे अंदर तो नहीं है, मैं तो अभी थक गया। 3 दिन तक सुबह में भी रोजा रखते वक्त खाली पानी पिया, इफ्तारी भी पानी से, 3 दिन तक। और ये सीखा था अपनी माँ से इमाम हुसैन ने। और दूसरी बात कि आपका ये वाकया मशहूर है कि इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान सुनाया था, है कि नहीं है? कि जब यजीदी टोला आपके सरे मुबारक को लेकर घूम रहा था, उस वक्त हुसैन पाक की तिलावत जारी थी, कुरान पढ़ रहे थे। ये क्यों था? आपने पूरी जिंदगी देखा कि मेरी माँ ने बहुत इबादत की। हजरत फातिमा तो ज़हरा का मामूल ये था कि चलते फिरते कुरान पढ़ती थी। झाड़ू लगाए तो कुरान, खाना पकाए तो कुरान, बच्चों को लोरी दे तो कुरान, बच्चों को सुलाए तो कुरान, हर जगह। और आप फरमाते मैंने मेरी माँ को जिंदगी में देखा कि कभी अपने लिए दुआ नहीं की उन्होंने, हमेशा उम्मत की दुआ करती थी मेरी माँ।
ये बात जब मैंने पढ़ी ना तो मुझे ऐसा हुआ कि यार अपने तो अपने लिए मांगते हैं कि अल्लाह मुझे ये दे दे, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, लेकिन हमारे असलाफ और बुजुर्गान दीन को देखें। इमाम हुसैन कहते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी अपनी माँ को अपने लिए दुआ करते नहीं देखा, हमेशा हुजूर की उम्मत के लिए दुआ करती थी। और जब दूसरे का भला सोचेगा ना तो अपना भी भला होएगा, और दूसरे का नुकसान जो सोचता है ना बंदा तो फिर खुद नुकसान और खसारे में उतरता है। दूसरे की सोच के हवाले से अगर हम हसास और अच्छी सोच है तो फिर हमारा भी फायदा है। ये सब देखा था इमाम हुसैन ने। जब माँ को कुरान पढ़ते सुना, माँ का कुरान पढ़ते सुना तो फिर नेज़े पे भी कुरान सुनाया, और सजदे के अंदर सर क्यों शहीद करवाया, शहीद क्यों है, सर क्यों दिया? वजह ये थी कि जब आपका विसाल हुआ सैयदा पाक का तो आप सजदे की हालत में थी। आप है ना ईशा की नमाज पढ़ के कौल बांधती थी, पहले सजदे में फजर की अजान हो जाती और फिर क्या कहती थी हजरत फातिमा, खबर है? अल्लाह अकबर। आज तो हमारी रमजान की फजर नहीं होती यार, आज हम रमजान में भी तरावियां और ईशा को छोड़ रहे हैं। ये कौन है बताएं आपको? हुजूर ने क्या कहा? मेरी बेटी औरतों की सरदार जन्नत की सरदारी अता फरमाई। फिर भी इबादत का ये ज़ौक़ और शौक और अल्लाह को मनाने का कि एक सजदे में पूरी रात गुजर जाती। और क्या कहती है? अल्लाह तूने रात कितनी छोटी बनाई कि तेरी बंदी फातिमा जी भर के सजदा भी नहीं कर सकती। गौर करें, आज हमारे लिए ये आइडियल है। दूसरों को आइडियल बनाओगे तो जहन्नम में जाओगे, नबी की आल को आइडियल बनाओगे तो सीधा जन्नत का रास्ता है। आइडियल कोई और नहीं होता। क्रिकेटर, फिल्म इंडस्ट्री तुम्हें कब्र में बचाने या दुनिया में भी तुम्हें क्या देते हैं? गांडे बनते हो। क्या देता है तुम्हें क्रिकेटर? आके खुद देता है 500,000 रुपया कि चल तूने मेरे जैसे बाल कटवाए तो ले 1000 रुपया। अरे खुद बाल कटवाने का भी नहीं देता, 1000 रुपया तू डाल के आता है। इनकी जिंदगियों के ऊपर चलोगे तो जहन्नम का रास्ता है। आखिरत भी खराब है, दुनिया भी खराब है। और इन आकाओं की जिंदगियों पे चलोगे तो कसम से तुम्हारी जिंदगियां खूबसूरत बन जाएगी, तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे। जब हसन हुसैन पाक ने माँ को देखा कि मेरी माँ का विशाल सजदे में हुआ तो अपना सर भी रख दिया था अल्लाह की राह के अंदर, और उसी हालत में इमाम हुसैन भी शहीद हुए। अल्लामा इकबाल कहते हैं तीसरी निस्बत ये हासिल है कि वो हसनैन करीमैन की माँ है। कहो सुभान। और एक शान, क्या शान है हज़रत फातिमा ज़हरा की। मेरे आका फरमाते हैं अल मुस्तदरक में ये हदीस है कि जब क़यामत का दिन होगा, सुने शान फातिमा, जब क़यामत का दिन होगा अहले महशर को कहा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे अपनी निगाहों को झुका दो, इसलिए कि फातिमा का गुजर होने वाला है। अहले महशर को यह कहा जाएगा कि अपनी निगाहों को झुका दो, हजरत फातिमा ज़हरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो है गुजरने वाली है। अल्लाह ने ये शान फातिमा ज़हरा को अता फरमाई। और अल्लाह के रसूल फरमाते मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह ने ये शान अता फरमाया कि उसके ज़ुहद और तक़वा की वजह से अल्लाह ने उसकी औलाद पे जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। और फरमाया जो उनसे मोहब्बत करे, और सुभान अल्लाह सुनियो, ये तुम्हारे लिए बशारतें हैं, कहा जो उनसे भी मोहब्बत करे अल्लाह उसको भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये शान है। और हुजूर इतनी मोहब्बत करते थे कि जब हुजूर सफर का आगाज करते ना कि जैसे कहीं बाहर जाना है, गज़वात पे जाना है, तबलीग के लिए जाना है, तो सबसे पहले सबसे मिलते, और जाने से पहले आखिर में सबसे आखिर में हजरत फातिमा ज़हरा के घर जाते। यानी हुजूर ये चाहते कि मैं निकलूं तो मेरा आखिरी दीदार, मैं जिसको देखूं तो वो मेरी बेटी फातिमा हो। और जब वापस सफर से लौटते तो सबसे पहले हजरत फातिमा ज़हरा के घर पे तशरीफ ले जाते। ये मोहब्बत नहीं, हुजूर इतनी मोहब्बत करते हैं, हुजूर इतनी मोहब्बत करते कि एक बार तो ऐसा हुआ कि घर करीब पे खाली हुआ तो हजरत फातिमा को करीब बुला लिया और अपने घर की खिड़की पाड़ दी। जब भी दिल करता कहा बेटी तेरा चेहरा दिखा दे।
और हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हम कभी दूर से देखते ना कि कोई आ रहा है तो ऐसा लगता कि मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, और जब करीब होते तो वो नहीं होते, वो होने वाली फातिमा तो ज़हरा होती। कहाँ के चलने के अंदर भी हुजूर से मुशाबे थी, गुफ्तगू में हुजूर के मुशाबे, गुफ्तारो किरदार में हुजूर के मुशाबे, चलने में हुजूर के मुशाबे। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब वो बोलती थी तो ऐसा लगता था कि हुजूर बोल रहे हैं। चले तो लगे मुस्तफा की तस्वीर, बोले तो लगे मुस्तफा की तस्वीर, गुफ्तार के अंदर, चलने के अंदर, किरदार के अंदर। और कहती है चेहरा भी खूबहू मुस्तफा जाने रहमत के जैसा था। इतनी मुशाबे हजरत फातिमा तो ज़रा हुजूर के थी, और इतनी मोहब्बत सारी कायनात हुजूर के लिए खड़ी होती है। तवज्जो, हजरत आयशा फरमाते जब कभी हजरत फातिमा आती ना, हुजूर खड़े हो जाते और अपनी बेटी को चूमते, और जहां हुजूर बैठते हैं उस मसनद पे अल्लाह अकबर हुजूर में हमारी हुजूर हजरत फातिमा तो ज़हरा को बिठा दिया करते थे। ये शान हजरत फातिमा को। और जब हुजूर आते थे तो ये भी ऐसा करती थी, हाथ चूमे, बिठाए। इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि एक बात मुझे याद आई कि इनकी 3 और बहनें थी बड़ी इनसे, 2 तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में आई। इतनी मोहब्बत थी कि आप कहती थी कभी इनकी बहनों को कि जब हुजूर घर पे आए ना तबलीग करके तो उनसे कोई ऐसी बात ना करो टेंशन वाली। वैसे ही वो बाहर से इतना जो है मुशरिकों से दरमियान से आते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम गमगीन होते हैं और तुम और कुछ ना कहो, इतनी फिक्र थी हुजूर की। सोचे, और जब मक्का के मुशरिकों ने मेरे मुस्तफा हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे तो होजड़ी रखी गई थी ऊंट की वजनी, हुजूर सजदे में है, उस वक्त आप तशरीफ लाई और नन्हे नन्हे हाथों से होजड़ी को साफ किया था। इतनी मोहब्बत थी हुजूर अलैहिस्सलाम से, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत थी। एक बार ऐसा हुआ कि हजरत उस्मान गनी को अल्लाह ने बहुत नवाजा था, बहुत नवाजा। ये बात तो मैंने बोली है, लेकिन एक बात पहले इसको अर्ज करूं, अगर टाइम हुआ तो इस रिवायत को पढ़ूंगा। एक हदीस, एक वाकया सुने। एक आदमी ने हुजूर अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए मदीना मुनव्वरा में। उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, आप अता फरमाए, इसलिए कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा। हुजूर की जात वो जात है कि कोई आए हुजूर किसी को वापस नहीं करते थे। एक यहूदी औरत ने एक मुसलमान औरत के सामने मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत पढ़ना शुरू किया। वो इतने सकी थे, मुबालगा किया, इतने सकी, ऐसा लगता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम से भी इन्होंने आगे बोल दिया। तो इस औरत से रहा नहीं गया, तो कहा देख बताती हूँ मेरे महबूब की सखावत क्या है। अपने छोटे बच्चे को बुलाया, कहा जा हुजूर से चादर मांग के आ। हुजूर के पास उस वक्त खुद के जिस्म पे एक ही चादर थी, घर में दूसरी चादर भी नहीं थी। वो कहती है वो यहूदी औरत देख मेरे मुस्तफा की सखावत। हातिम ताई के बेटे ने कहा कि मेरा मामा तो इतना नवाजता है कि उसके महल के सब दरवाजे खुले, अगर एक फकीर 20 दरवाजों से भी आएगा ना तो मेरा बाबा उसे मना नहीं करेगा। तो एक आशिक रसूल ने कहा बस इतनी सी बात, मेरे मुस्तफा का तो दर एक ही है, वो इतना नवाजते हैं कि 20 दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। और 20 दरवाजे पे तो हातिम ताई क्यों बुलाता है? दरे मुस्तफा तो वो है कि यहाँ से तो जन्नत का टिकट भी बढ़ता नजर आता है। दुनिया की नेमतें तो बहुत दूर की बात है, जन्नत भी चाहिए तो मुस्तफा के पास चले जाओ। अल्लाह अकबर। क्या था? मेरे मुस्तफा से कहता है आका अता फरमा दे। आका खड़े हुए है कोई इसको लिबास पहनाए? मौला अली खड़े हुए, कहा मैं देता हूँ। है कोई इसको सवारी दे? हजरत साद खड़े हुए, कहा मैं देता हूँ। कहते भूख लगी आका, कहा सलमान फारसी जाओ इसको ले जाओ किसी के यहाँ खाना खिला दो। गए 2-3 मकानों में, इत्तेफाक से वहां खाना नहीं था। आखिरी मकान हजरत सैयदा पाक का था। कहते हैं बीबी फातिमा आपके बाबा जान ने भेजा, ये नौ मुस्लिम आदमी उसको भूख लगी है, खाना खिला दो। कहा मेरे घर में कई दिन से फाक है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन सलमान तू हमारे घर पे आया ना,
वापस नहीं भेजूंगी। आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए चादर के नस्ल है करीमों की, लजपाल घराना है, ये तो लजपाल घराना है। कहा सलमान जब तू आ ही गए हो वापस नहीं भेजूंगी। कहा खाना नहीं तो क्या करूं? कहा ये मेरा एक दुपट्टा है, इसको लेकर बेच दो बाजार में, इससे जो रकम मिले इस गरीब का पेट भर देना। उस दुपट्टे पे कहीं पेवन लगे थे। अल्लाह अकबर, क्या सादा जिंदगी थी। लिया, बाजार में निकले, शमून नाम की यहूदी के पास पहुंचे तो कहा क्या बात है? कहा ये दुपट्टा बेच रहा है, इसके एवज में कुछ रकम दे, मैं गरीब का पेट भर दूं। वो शमून यहूदी ने जब दुपट्टे फातिमा को देखा हैरान हो गया कि ये क्या है। तो कहा ये हमारे नबी की बेटी का दुपट्टा है। तो कहा इतनी सखी कि घर में कुछ ना हो तो अपने दुपट्टे को बेचकर भी गरीब की भूख को मिटाए। कहा सलमान खरीदो फरोख्त बाद में होगी, हाथ बढ़ाओ, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। ये है हजरत फातिमा की शान कि दुपट्टा लेकर यहूदी के पास पहुंचे तो देखकर मुसलमानों और कहता है हमने कहीं और नहीं, हमारे मूसा पे नाजिल होने वाली किताबों में इनकी शान को पढ़ा है। ये है शान फातिमा। अल्लाह अकबर। अब क्या था, उसने दुपट्टा भी दिया, बहुत सारा माल दिया, खाना खरीदा, खिलाया और थोड़ा खाना लेकर बीबी फातिमा के घर आई। कहा क्या बात है? कहा ऐसा ऐसा मामला हुआ और गरीब का पेट भी भर गया। बीबी आपके लिए भी कुछ खाना लाऊं, इसलिए कि आपने और अपने बच्चों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। कहती है सलमान ये तो उनके लिए था, हमारे लिए नहीं था, और हमने एक बार दे दिया, हम उसको वापस नहीं लेते, ये खाना वापस ले जाओ। कौन सुभान अल्लाह। आदमी को 2 टाइम खाना ना मिले ना, उसके सामने रात में खाना रख दो, वो टूट पड़ेगा। उसकी पसंदीदा डिश न हो तब भी वो खाएगा। कई दिनों का फक्र फाका है, लेकिन शान फातिमा ये है अल्लाह अकबर के अपने लिए नहीं था, दूसरे के लिए अता फरमा दिया। अब दूसरा वाक्य, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की दावत की। बड़े मालदार साहबी थे और मालदार हमारे जैसे नहीं थे कि भाई दिन की राह में खर्च करने आवे तो भाई 500 लिखने नहीं, 1000 रुपए लिख ले, और खुद के ऊपर तो लाखों रुपए हम खर्च करते। ये ऐसे मालदार थे कि इनका अक्सर माल का हिस्सा हुजूर के लिए होता था। अक्सर हिस्सा मदीना मुनव्वरा में पानी पीने के लिए नहीं था, मुसलमानों के लिए कुआं कई हजारों रुपया देकर खरीदा ना। बीरे रूमा ये है जो उस्मान गनी का या रसूलुल्लाह मेरी आपके घर आपकी दावत मेरे घर पे, सहाबा भी, मौला अली भी, सब है, एक हुजूम है। और उस्मान गनी के रज़ी अल्लाह तआला के मकान में जा रहे हैं, पीछे पीछे हज़रत उस्मान गनी चल रहे हैं, कदम मुस्तफा गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 कदमे मुस्तफा शुमार हो रहे हैं। कहा उस्मान एका क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह जितने कदम भी मेरे काशाने पे पड़ेंगे आपके यहाँ से उठकर, जितने कदम आपके वहां तक जाएंगे, हर कदम के बदले में मैं मदीना के बाजार में जाकर गुलामों को आजाद कर दूंगा। इतनी बड़ी शहादत। गए, खाना हुआ, दावत हो गई, मौला अली घर पे तशरीफ लाए, चेहरा अफसुर्दा था। कहा क्या हुआ मेरे शौहर? हजरत फातिमा पूछते, कहा फातिमा आज क्या बात बताऊं, उस्मान गनी ने हुजूर की दावत की थी, बड़ी शानदार दावत थी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे घर हुजूर तशरीफ लाए, दावत हो, सहाबा आए, लेकिन चूंकि हमारे घर में फक्र फाका है, आप फरमाते अली जाओ और हुजूर को दावत दे दो। कहा एहतिमाम, कहा अल्लाह फरमा देगा। अब घर में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जन्नत की औरतों की सरदार है, ये मत भूलना। और जन्नत की एक मोती भी दुनिया की करोड़ों का पूरी दुनिया हो जाए लेकिन उसका मोल नहीं चुका सकती। आपको पता है, खाली हूर झांक ले ना जन्नत की दुनिया में, झांक ले, आए नहीं, दुनिया रोशन हो जाए इसकी झांकने से। और जन्नत कैसे होगी? एक हूर की शान ये है, जन्नत की औरतों की मालिक है, लेकिन घर में कनात इख्तियार की। हुजूर को देखा था, बाबा को देखा था, तो कहा अली जाओ, तो कहा घर में कहा एहतिमाम हो जाएगा। मौला अली खुशी खुशी हुजूर की बारगाह में गए और कहते आका आज मेरे घर पे दावत, आपकी भी दावत, सहाबा की भी दावत। अब यहाँ क्या था, देख को रख दिया चूल्हे के ऊपर और हजरत फातिमा ने मुसल्ला बिछा लिया, नमाज में है। दुआ करिए अल्लाह उस्मान गनी ने तो तेरे महबूब की दावत की थी, आज मैंने भी बुलाया, लाज रख ले अल्लाह, एहतिमाम फरमा दे।
अल्लाहु अकबर। अब यहाँ क्या था, मौला अली पीछे पीछे हुजूर के कदम गिन रहे हैं, वहां भी कदम गिने थे, भले कुछ नहीं है लेकिन कदम शुमार हो रहे हैं। हुजूर घर में तशरीफ लाते हैं, हांडी खोली गई तो खाना है, कहो जोर से सुभान अल्लाह। कुछ नहीं था लेकिन मुसल्ला बिछा के रब की बारगाह में इल्तिजा की, रब की बारगाह में सच्चे दिल से मांगो, मेरा अल्लाह अता फरमाएगा। तुम्हारी नीयत खुलूस वाली होनी चाहिए, खुदा अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर। सैयदा पाक ने मुसल्ला बिछाकर दुआ फरमाई, हुजूर आ गए, खाना लगाया गया, खाना इतना टेस्टी था, साहबा कहते या रसूल ऐसा खाना तो कभी जिंदगी में नहीं खाया। हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं वो तो दुनिया का खाना था, मेरी बेटी के लिए अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। ओ मेरे सहाबा, ये तो जन्नती खाना तुमने खाया है। अब इतना पैसा तो नहीं था कि गुलाम आजाद करे, तो ये कदम गिने थे, इसका क्या? इसलिए कि हजरत सरकार उस्माने गनी ने तो हर कदम पे बाजार में जाके गुलाम आजाद किए, एक एक गुलाम हजारों का भी होता था, महंगे महंगे गुलाम आजाद किए। कहा अली ने भी कदम तो शुमार किए लेकिन गुलाम आजाद कैसे करे? अब क्या था, अल्लाहु अकबर। सैयदा कायनात, मखदूमाए कायनात, अल्लाहु अकबर। सैयदा तकिया, सकिया, नकिया, साबिरा, साकिरा, आबिदा, राबिया मुसल्ला बिछाकर दुआ करती है, हे अल्लाह। उस्माने गनी ने तो जो है हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किया था। ए अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ जितने कदम महबूब के काशाने से मेरे घर तक उठे हैं, हर कदम के बदले में तू जहन्नम से उम्मत मोहम्मदिया के एक गुलाम को आजाद कर दे। ये दुआ कर ही रही थी कि मुस्तफा की बारगाह के अंदर जिब्राइल आते हैं और